खबर डीजीसीए ने इंडिगो के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। खामियों की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी में डीजीसीए के सीनियर अधिकारी भी शामिल हैं। 15 दिनों के भीतर डीजीसीए को सौंपी जाएगी जांच की रिपोर्ट। जांच की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। डीजीसीए ने इंडिगो के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। जांच कमेटी 15 दिनों के भीतर डीजीसीए को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। सभी खामियों की जांच करने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। कमेटी में डीजीसीए के सीनियर अधिकारी भी शामिल है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन और यात्रियों में मची अफरा तफरी के बीच इंडिगो के सीईओ ने लोगों से माफी मांगी है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने कहा कि 10 से 15 दिसंबर के बीच स्थिति पूरी तरीके से नॉर्मल होने की उम्मीद। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रिकवरी में अभी समय लगेगा। इंडिगो की तमाम फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से हाहाकार सा मच गया था। लोगों की खासा भीड़ देखने को मिली थी एयरपोर्ट पर। अब इसी को लेकर डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए हैं। डीजीसीए के नियमों की वजह से ही ये पूरा हाहाकार मचा। आपको बताएं कि डीजीसीए ने जो रेस्टिंग का नया प्लान लागू किया था, जो रेस्टिंग के नए नियम लागू किए थे, उसकी वजह से फ्लाइट्स में जो स्टाफ रहता है उसकी कमी कुछ इस कदर बढ़ चली कि तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। हालांकि ये तमाम नियम अब वापस ले लिए गए हैं। डीजीसीए के सीनियर अधिकारी अब एक कमेटी बनाकर इस पूरे मामले को लेकर जांच करने वाले हैं और रिपोर्ट 15 दिन के भीतर सौंपी। जांच रिपोर्ट एक बार सामने आएगी, उसी के बाद फर्दर ये कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। डीजीसीए की 4 सदस्यीय कमेटी जिसमें सीनियर अधिकारी भी शामिल है, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करेंगे। उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या वाकई डीजीसीए के नियमों की वजह से ही ये पूरी समस्या आन खड़ी हुई थी या इसके पीछे वजह कुछ और। इंडिगो संकट पर उड्डयन मंत्री का आश्वासन देखने को मिला है। आज से हालात सामान्य होने का आश्वासन दिया है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में हालात खराब है। कोलकाता, हैदराबाद में यात्री परेशान है। देश भर में 1300 से ज्यादा इंडिगो विमान रद्द किए गए। कल भी कई फ्लाइट्स हमने देखा था कि रात को 12 बजे तक बंद की गई थी। अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। डीजीसीए ने नियम वापस ले लिया है और स्थिति बेहतर होगी, यह आश्वासन दिया गया है इंडिगो की ओर से। कोलकाता, हैदराबाद में यात्री अभी परेशान है। तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। उड़ानों का असर लोगों पर खास तौर पर पड़ा है। न केवल इंडिगो की फ्लाइट्स की वजह से लोगों को परेशानी हुई, लेकिन उसके बदले जब वो दूसरी फ्लाइट्स लेने की कोशिश कर रहे थे तो उस फ्लाइट्स के प्राइसेस भी कुछ इस कदर बढ़ चले थे कि लोगों के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ये तमाम समस्याएं इंडिगो के कैंसिलेशन की वजह से देखने को मिली। ना कोई प्री इंटीमेशन, ना लोगों को पहले से मेंटली प्रिपेयर किया गया। अचानक से एयरपोर्ट पहुंचने पर लोगों को मालूम चलता है कि फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। ना ही उनके लिए कोई व्यवस्था की गई थी, ना ही उनके लिए किसी और फ्लाइट की अरेंजमेंट ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। और यहाँ तक कि रिफंड का भी अभी तक कुछ पता नहीं कि कब लोगों को रिफंड मिलेगा। हालांकि अब धीरे धीरे हालात सामान्य होंगे। अचानक से देखिए इंडिगो की व्यवस्था एकदम चरमरा जाती है, हड़बड़ाहट मच जाती है, लोगों में हड़कंप मच जाता है। लंबे लंबे कतारें और बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट पर खड़े हुए हंगामा काटते हुए नजर आए। हमारे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं, अक्षय और अभिषेक। अक्षय, सबसे पहले आपके पास में आऊंगी। हमने देखा कि एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी और उड़ानों पर खासा इम्पैक्ट पड़ा था। लोगों को कोई प्री इंटीमेशन नहीं थी, लोगों के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। फिलहाल कैसे हालात है? क्या ये डीजीसीए ने जो नियम वापस लिए उसके बाद हालातों में कोई सुधार देखने को मिला? ऐसा सुधार देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो इंडिगो की जो फ्लाइट से जो यात्री जा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट से, मेरे पीछे देख सकते हैं ये इंडिगो का काउंटर है और बड़े लंबे समय से ये जो यात्री है यहाँ पर खड़े हैं काउंटर पर और अभी तक इनकी जो समस्याओं का जो हल है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। काफ़ी देर से परेशान होते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि 1300 से ज़्यादा जो फ्लाइटें हैं पूरे देश भर में इंडिगो की रद्द बताई जा रही है। तो मान सकते हैं सीधे तौर पर जो परेशानी है यात्री वो यहाँ पर परेशानी का सामना कर रहे हैं और
माना ये जा रहा है कि जो उड्डयन मंत्री है उनका सीधे तौर पर कहना है कि आज रात से ये जो व्यवस्था है वापस सही हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा और समय लगेगा इंडिगो की जो हालात है, क्योंकि माना ये जा रहा था कि जो क्रू मेंबरों की जो कमी है इंडिगो में वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही थी, जिसके चलते काफ़ी जो परेशानी है यात्रियों को देखनी पड़ रही है। इसी के साथ में जो यात्री जयपुर आ रहे हैं इंडिगो की फ्लाइट में, जैसे तैसे उनको यहाँ पर जो एयरपोर्ट के आसपास जो होटल्स है वो भी अब महंगी रेट पे मिल रहे हैं, और वो यात्री सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको काफ़ी परेशानी हो रही है, समय से वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन में समय काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। खैर, इस पूरी समस्या को लेकर देखिए अब शव जांच रिपोर्ट तो तैयार की ही जाएगी। क्या वाकई डीजीसीए के नियमों की वजह से ही ये पूरा हड़कंप मचा, या क्या एक्चुअल वजह थी, ये भी पता लगेगा। लेकिन फिलहाल कुछ लोगों से बातचीत कीजिए, उनसे पता करने की कोशिश कीजिए कि हालात किस तरीके के बन गए थे और अभी फिलहाल क्या किया जा रहा है इंडिगो की ओर से। मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या कुछ थोड़ा सा कुछ बोलेंगे? जी देखिए, जो यात्री है अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से खड़े हैं, काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, जिसकी वजह से वो मीडिया के सामने भी नहीं बोल पा रहे हैं। काउंटर पे जो लाइन जो लग रही है, जो आगे की तरफ जो देख रहे हैं काउंटर पे जो खड़े हैं वो पिछले 20 मिनट से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, अभी तक उनकी जो समस्या है वो यहाँ पर हल नहीं हुई है। यानी कि यात्री यहाँ पर एक घंटे तक जो इंडिगो के जो यहाँ पर मेंबर है, काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनसे यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं क्या कुछ व्यवस्था है, तो वो सही तरीके से जो जवाब है जो इंडिगो के जो मेंबर है, वर्कर है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं यात्री को। बिल्कुल मान सकते हैं कि परेशानी काफ़ी बड़ी है, और ये परेशानी कब तक सॉल्व होती है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अक्षय, चलिए आपके पास मैं वापस लौटूंगी। अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, लखनऊ के एयरपोर्ट पर उनकी मौजूदगी है। अभिषेक, क्या स्थिति बनी हुई है? कल से कोई बेहतरी देखने को मिली, कुछ इम्प्रूवमेंट, और फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? लोगों से बातचीत भी कीजिए वहां पर। देखिए, हम लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और तस्वीरें थोड़ी सी जुदा हैं बीते 2 दिनों से। सीधे तौर पर कहा जाए तो इंडिगो की तरफ से जिस तरह से अब इंटीमेशंस और एडवाइजरी और नोटिफिकेशंस जारी किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर या तमाम जगहों पर, फिजिकली भी, उसकी वजह से लोग अब इंडिगो की फ़्लाइट, पहले से उनको पता है कि 4 से 5 घंटे देर हो से चल रही है या फ़्लाइट कैंसिल हो गई है मैक्सिमम जगहों के लिए, लिहाजा लोगों की आवाजाही पूरी तरह से नहीं देखने को मिल रही है, ना के बराबर है। फुटफॉल भी ना के बराबर दिख रहा है। इंडिगो के काउंटर के सामने आपको 1-2 लोग ही नजर आएंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो या खासतौर पर डोमेस्टिक फ्लाइट हो, जिस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, आज भी लखनऊ से तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल या रद्द होने की सूचनाएं मिल रही हैं। लिहाजा लोगों को इसका प्रायर इंटीमेशन मिलने की वजह से लोग एयरपोर्ट तक ही नहीं पहुंचे हैं। ये अंतर बीते 2 दिनों में और आज देखने को मिल रहा है यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। बाकी काउंटर्स पर सुचारू रूप से काम चल रहा है। डीजीसीए की तरफ से भी इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इंडिगो की तरफ से अब प्रायर इंटीमेशन दिए जाने की वजह से लोग एयरपोर्ट की तरफ फुटफॉल ही नहीं करते नजर आ रहे हैं। यानी फुटफॉल लगभग ना के बराबर इंडिगो के काउंटर आपको नजर आ रहा है, और जो आ भी रहे हैं या तो वो टिकट बुकिंग के लिए आ रहे हैं या जानकारी हासिल करने के लिए, लेकिन फ्लाइट्स लेने के लिए लोग बहुत कम तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। लोग घर से ही जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना देर और लगे, क्योंकि 2 दिन की जो हसल की तस्वीरें थी, लोग घंटों रात भर एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे, वैसी तस्वीरें फिलहाल आज देखने को नहीं मिल रही हैं। जी बिल्कुल, फुटफॉल आज कम नजर आ रहा है वाकई, क्योंकि कल जो हालात थे उससे इतर ही आज ये तस्वीरें हैं। कल तो वाकई बेहद बुरा हाल बना हुआ था, क्योंकि लोगों को कोई प्री इंटीमेशन ही नहीं था। लोगों को कैंसलेशन का तब पता लग रहा था जब वो एयरपोर्ट पहुंच रहे थे। अक्षय, लखनऊ में तो देखिए तस्वीरें इतर है, लेकिन क्या जयपुर में भी लोगों को कोई प्री इंटीमेशन आज भी नहीं दिया गया? जी देखिए, अभी ऐसी उनको कोई जानकारी नहीं दी जा रही है यात्रियों को, क्योंकि फ्लाइटें तो उनकी कैंसिल हो ही रही है इंडिगो की लगातार जो टिकट बुकिंग करा रहे हैं यात्री यहाँ पर काउंटर पे आके। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। जयपुर का एयरपोर्ट है, बड़ा व्यस्तम एयरपोर्ट रहता है जयपुर का। यहाँ पर यात्री काफ़ी बड़ी संख्या में सफ़र करते हैं फ्लाइटों से, लेकिन
फ्लाइटों के जो टिकट है, इंडिगो के जो टिकट है, वो भी यहाँ पर महंगे देखने को मिल रहे हैं। 5-5, 10-10 हज़ार रुपये जो रेटें हैं वो भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। लेकिन सुविधाओं के नाम पर जो इंडिगो है बिल्कुल जीरो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति फ्लाइट में सफर करता भी है इंडिगो की, तो वहाँ पर उसको पूरी तरीके से कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसके चलते जो यात्री है उनको सीधे तौर पर परेशानी होते हुए देखने को मिल रहा है। यात्री काफी परेशान है, लेकिन इंडिगो के जो हालात है वो तस से मस होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। मैंने आपको फिर कह रहा हूं कि ये हालात कब तक सुधरेंगे। हालांकि जो केंद्रीय उड्डयन मंत्री है उनका कहना है कि आज रात तक हो जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है कि इंडिगो के जो हालात है वो आज रात तक भी सही हो जाएंगे। लेकिन हाँ, यात्री जो है पूरी तरीके से परेशान है। वो किसको कहे, यहाँ पर इंडिगो वापस जो यात्री फ्लाइट अपनी टिकट बुकिंग करा रहे हैं, क्या उनको वापस उनको झेलनी पड़ रही है? जी देखिए, यहाँ पर जो फ्लाइट में जो सफर कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको किस तरीके की परेशानी आ रही है? आप अभी बहुत परेशानी है। आपके ये स्टाफ कोऑपरेट नहीं कर रहा है बराबर, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये फ्लाइट कैंसिल हो गई, वो कैंसिल हो गई, कोई मैसेज नहीं है, नथिंग। डिले का भी मैसेज नहीं रहते। अभी आप कहाँ सफर करना चाह रहे थे? और बॉम्बे। अभी आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई? 5 बजे की कैंसिल हो गई, शाम के 5 बजे की कैंसिल हो गई। क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं कहना चाहेंगे। सब अब एयरलाइन वाले भी क्या कर सकते हैं, ये तो इंटरनल प्रॉब्लम है, दे कांट हेल्प। स्टाफ भी क्या कर सकते हैं? स्टाफ भी कुछ नहीं कर सकता। जो सिस्टम शो करेगा वही करेंगे, उनके भी हाथ में कुछ नहीं है। So nothing, we cannot do anything. We have to wait, and they have to cooperate with us. जी देखिए, आपके सामने जो यात्री है उनका क्या कहना है कि इनकी फ्लाइट थी अभी कुछ देर पहले, वो कैंसिल हो चुकी है। अब शाम को 5 बजे ये अपने सफ़र करते हुए नजर आएंगे। शाम को 5 बजे भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो अभी इनके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि बहुत परेशानी हो रही है। स्टाफ भी जो है, यहाँ पर जो स्टाफ बैठा है इंडिगो का, वो यहाँ पर इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सीधे तरीके से बात नहीं कर रहा है। तो मान सकते हैं कि काफ़ी परेशान है यात्री। कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, ये समय आने पर ही पता चलेगा। जी बिल्कुल, वाकई ये तो खैर अब धीरे धीरे हालातों में सुधार देखे ही जाएंगे अक्षय, लेकिन अब जिस तरीके से आपने लोगों से बात भी की, वाकई लोगों को बेहद ज्यादा परेशानी और आज भी लोगों को इंटीमेशन नहीं दी गई। इसी बीच अभिषेक, एक और चीज तो देखने को मिली जो हैरान करने वाली थी कि बाकी की एयरलाइंस ने अपने टिकट्स के प्राइस एकदम डबल कर लिए थे। यानी कि कल हमने इनफैक्ट ये भी देखा कि दिल्ली से लंदन जाने वाली फ्लाइट के टिकट्स कंपैरेटिवली दिल्ली से चेन्नई जाने की फ्लाइट के टिकट से कम थे। कुछ ऐसी टिकटें थी जो 1-1 लाख तक जा रही थी। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई का जो थंब रूल है वो हमेशा से काम करता नजर आता है, और हमेशा से ऐसा होता है कि, और खासतौर पर इंडिगो की अगर बात करें तो कुछ किफ़ायती रेट्स फ्लाइटों के होने की वजह से बड़ी तादाद में लोग इंडिगो को अपनी पहली पसंद मान चुके थे, और अचानक से आई इस टेक्निकल ऑब्स्टिकल की वजह से जहां बड़ी तादाद में हिंड्रेंस पैदा हुआ इंडिगो की फ्लाइट्स में, वहीं लोगों के लिए भी परेशानी थी, और जिनको अर्जेंटली कहीं पहुंचना था उनके लिए तत्काल प्रभाव से दूसरी फ्लाइट का अरेंजमेंट किया जाना, या फिर जिस तरह से अचानक दूसरी फ्लाइट्स पर या दूसरी कंपनियों पर जिस तरह से दबाव पड़ा, या फिर अचानक से उन पर जिस तरह से फ्लाइट्स में जगह होने का इंतज़ाम करना, या फिर कहा जाए कि उन पर अचानक से लोगों का जो ध्यान गया, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है, कई जगह पर तो कई सारी उड्डयन कंपनियों की तरफ से अलग फ्लाइट्स भी चलाई गई हैं। जिस तरीके से आपने बताया डिमांड एंड सप्लाई का सिलसिला तो देखने को मिला, लेकिन इसी बीच ह्यूमैनिटी एक बार फिर मरती हुई नजर आए। नजर बना रखिएगा दोनों। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।